बेटा लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू R इंटू आई, और जहां पर R क्या था, V अपॉन I, जिसे बोलते हो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो हमने लास्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, इसको आज डिफाइन करना था। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि ये R मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एक हेडिंग बना लो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या चीज है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ध्यान से समझना बेटा। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर कुछ चार्जेस चल रहे हैं, कुछ चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उन चार्जेस का चलना ही करंट होता है। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ वायर। जब ये चार्जेस चलते हैं तो वो अकेला नहीं होते, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जब वो चलते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में वो कोलाइड करते हैं। उनके कोलिजन की वजह से खुद से अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव आयन से दूसरे पॉजिटिव चार्जेस से टकरा रहे होंगे। उनके टकराने से एक अपोजिशन होता है, एक रुकावट होती है, उस अपोजिशन को ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट। करंट को चलने में जो रुकावट होती है, जो अपोजिशन होती है, उसे ही आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हो, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सेमीकंडक्टर्स का या किसी भी मटेरियल का। हाँ जी, बता दो, ये बात क्लियर हुई शगुन? क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? राइट डाउन, इट इज द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन offered, it is the opposition offered to the flow of electric current. It is the opposition offered to the flow of electric current, to the flow of electric current in a conductor. Flow of electric current in a conductor. And R is equal to V upon I. आगे फॉर्मूला ऐड कर लो, and R is equal V divided by I. That is the electric resistance. गरिमा, बात क्लियर हुई? What is electric resistance? ओके, जब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता ये होता क्यों है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? अभी अभी मैंने समझाया कि जब ये चार्जेस चलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, चाहे पॉजिटिव चार्जेस की बात करो, जब ये चलते हैं तो ये आपस में कोलाइड करते हैं। इस कोलाइड मतलब इस कोलिजन की वजह से ही रेजिस्टेंस डेवलप होता है। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? नीचे एक सब हेडिंग बना लो, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों होता है? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, राइट डाउन, it is due to collision, it is due to collision of free electrons, it is due to collision of free electrons with each other, with each other and with positive ions, and with positive ions. It is due to collision of free electrons with each other and with positive ions. That is the cause of electric resistance. ओके, तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, या आप कह सकते हो टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। और इसका कॉज क्या है? इट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर एंड विद द पॉजिटिव आयंस। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? सब हेडिंग बनाओ, यूनिट। आपको एक फॉर्मूला पता है, एज आर इज इक्वल वी डिवाइडेड बाय आई होता है। अगर आप क्या करो, यहां पर इस फॉर्मूले में V को 1 वोल्ट पुट कर दो और I को 1 एम्पियर पुट कर दो। क्या किया आपने?
आपने इस फॉर्मूला में V को 1 वोल्ट पुट किया और I को 1 एम्पियर पुट किया, तो आपके पास R की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर विच इज इक्वल 1। 1 क्या? 1 ओम। रेजिस्टेंस के यूनिट के नाम ओम ने अपने ऊपर ही रखे थे, दैट इज रेजिस्टेंस के जो यूनिट है उसके नाम है ओम, और इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ ओम, दिस वन, दिस इज ओम। ओके, हाँ जी शगुन बता दो, यहां तक बात क्लियर हुई? नाउ यहां तक एज इट इज नोट कर लो, फिर हम डिफाइन करते हैं 1 ओम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, ये एज इट इज नोट कर लो। पायल एक बार बता दो, ये बात क्लियर हुई? ओके, आप यहां से यहां तक एज इट इज नोट करो, फिर डेफिनेशन बनाते हैं। ओके, आई थिंक यहां तक नोट कर लिया, शगुन नोट कर लिया, गरिमा नोट कर लिया आपने यहां तक? नाउ डेफिनेशन कैसे बनाओगे? देखो बेटा, अगर ये कंडक्टर है, अगर मैं इस पे एक बैटरी लगा दूं और बैटरी भी लगा दूं 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल दे देता हूं और इसमें चार्जेस फ्लो करने लगेंगे। अगर चार्जेस इस तरह से फ्लो करे कि जो इसके अंदर करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा, दैट इज रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम if 1 ampere of the current flows through the conductor under the potential difference of 1 volt। अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इट मींस उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। हाँ जी शगुन बताओ, बात क्लियर हुई? ओके, नाउ यहां तक लिखने के बाद डेफिनेशन नोट करो, राइट डाउन, रेजिस्टेंस is said to be 1 ohm, resistance is said to be 1 ohm, resistance is said to be 1 ohm। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया है आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है थोड़ा, मैंने नोट कर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, आप देख लेना। रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm when 1 ampere, when 1 ampere of current flows in a wire, flows in a wire under the potential difference, under the potential difference of 1 volt, under the potential difference of 1 volt। फाइल नोट कर लिया? नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एज यू नो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई, इसको दोबारा यहां एक्सप्लेन करता हूं। हेडिंग बना लो, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, एज यू नो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओगे शगुन? फॉर्मूला डायमेंशन का पोटेंशियल का, पोटेंशियल इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यही होता है ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। बेटा वो बाद में नोट कर लेना, बहुत पीछे चले गए, ठीक है, बाद में नोट कर लेना, अब यहां आ जाओ। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस,
आपको पता है R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है और V का फॉर्मूला W अपॉन Q होता है, तो इस V की जगह आप W अपॉन Q लिख सकते हो। पायल बताना यहां तक क्लियर हुआ आपको? साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो क्या आप चार्ज की जगह I इंटू टी लिख सकते हो? गरिमा बताना ये फॉर्मूला भी ठीक है? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां क्या लिखा हुआ था, इसकी जगह आई टी लिख देता हूं, आई इंटू टी, और साथ में एक टी और है, तो यहां टी आई का स्केयर बन गया, सॉरी आई का स्केयर बन गया। तो आप कहोगे सर आपने चार्ज को क्यों हटा दिया, आपने आई क्यों लगाया? आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा था 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है एसआई सिस्टम के अंदर, जिसमें करंट का भी नाम है। इलेक्ट्रिक करंट एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए उसके यूनिट को एम्पियर बोलते हैं, इसके डायमेंशन को भी ए से ही डिनोट करते हैं। तो करंट के जो डायमेंशंस है उसको ए से डिनोट किया जाता है। तो इसलिए मैंने चार्ज को हटाकर यहां पर क्वांटिटी करंट बना दिया, जो कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। शगुन बता दो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं फॉर्मूला में? नाउ डायमेंशंस बताओ वर्क डन के। ml2 t-2, ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ रखा है। करंट के एम्पियर होते हैं, ऊपर एम्पियर स्क्वायर लिखा हुआ है। टी टाइम के टी होते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना m अकेला है, L2 है, टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 3 बना देगा, और ए ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 2 बना देगा। तो बेटा आपका बेसिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो तैयार हो गया है ml2 t-3 a-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। फाइल बताना क्लियर हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला? राइट डाउन, फटाफट नोट कर लो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। किसी भी पार्ट में दिक्कत आए तो मुझे एक बार बता देना, ताकि मैं इसको क्लियर कर दूं। डायमेंशन फॉर्मूला फटाफट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस? शगु नोट कर लिया? ओके, तो बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है? देखो कंडक्टेंस एक वर्ड से बना है, आपको माइंड में आ रहा होगा कंडक्टर, कंडक्टेंस कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का मतलब तो रुकावट हो गया, कंडक्टेंस का मतलब होगा रुकावट का ना होना, कंडक्ट करना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इनवर्स होता है रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। तो यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को ही इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं। पायल बताना ये बात क्लियर हुई? रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रुकावट का होना, चार्जेस का फ्लो ना करना। कंडक्टेंस का मतलब है ना चार्जेस का फ्लो करना, रुकावट का ना होना, इसका उल्टा हो जाता है। सो यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, लिखो इसके बारे में। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ the inverse of the inverse of electric resistance are the inverse of electric resistance are is called conductance। आप इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। is called conductance of a conductor, is called conductance of a conductor, that is G equal 1 upon R, G equal 1 upon
आर। हाँ जी शगुन, नोट कर लिया, जी इक्वल 1/r। पायल बता दो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? गरिमा क्लियर है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ओके। तो बेटा यूनिट बताओ, इसके यूनिट कैसे बनाओगे? यूनिट रेजिस्टेंस के क्या यूनिट थे? आपको पता है G इज इक्वल टू 1/r है, और R के जो यूनिट है वो है ओम। तो इसको जब उल्टा करके लिखोगे, मतलब ऊपर ले जाओगे, तो ओम इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हो, ओम इनवर्स, या ओम को पीछे से लिख सकते हो MHO, मोह। ये भी इसके यूनिट होंगे। इसके एक यूनिट और है साइमन, एस से डिनोट करते हैं। ये सभी यूनिट किसके हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के यूनिट है। ये सभी नोट कर लो। शगुन समझ आया? ओके, ये नोट कर लो, सारे यूनिट हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के। ओके, ये सब आपने अगर नोट किया, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। आपको पता है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, तो जो भी फॉर्मूला रेजिस्टेंस का बना होगा उसे मैं इनवर्स कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, तो आपका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। कैसे? यहां m है, m इनवर्स हो जाएगा, l स्क्वायर है, l-2 हो जाएगा, t-3 है, t+3 हो जाएगा, a-2 है और a2 हो जाएगा। गरी में बता दो, क्लियर है ये? ओके, नोट कर लो यहां से फटाफट। अब तक कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी भी टॉपिक में, सिंपल टॉपिक है। आगे टिपिकल टॉपिक आएंगे जिनसे मैं न्यूमेरिकल भी आज ही करवाऊंगा। प्राची समझ आ रहा है? अंजलि